Uta
मेट्रो न्यूज फास्ट एंड डायरेक्ट टीवी। मेट्रो न्यूज फास्ट एंड डायरेक्ट टीवी। साई बाबा साई, साई बाबा साई, साई बाबा साई। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। देवनी पंचारती करू भगवान की आरती, करू साई के आरती, करू भगवान की आरती। उठा उठा हो माधव, उठाओ माधव, साई माधव, कृष्णनाथ दत्त साई, जग चित्त तुझे पाई, चित्त बाबा पाई, जग चित्त तुझे पाई। आरती साई बाबा संशयाचार देवा, शरणागत जातरी बाबा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साई बाबा स्वामी आनंद, सस्वरूपे आहे तंत्र, मोक्ष जनागारी निज डोळा श्रीरंग, डोळा श्रीरंग। आरती साई बाबा दया मने तैसा भाव, दया तैसा अनुभव, भावेसी दया करना ऐसी तुझे माव, तुझे माव। आरती साई बाबा तुमसे नाम ख्याता, हरे संस्कृती जथा, तथागत वचरणी मार्ग धावी शिरनाथ, धावी शिरनाथ। आरती साई बाबा कलियुगे अवतार, सगुण ब्रह्म साकार, अवतीर्ण झाला स्वामी दत्त दिगंबर, दत्त दिगंबर। आरती साई बाबा 8 दिवसा गुरुवारी, भक्त घरी दिवाळी, रघुपत पावला, भय निवारी, भय निवारी। आरती साई बाबा
राजा के माधवाया संभला पूरी भात आपूरी भात आरती साई बाबा सुख लीला करना करी आरती साई बाबा शिरडी माझे पंढरपूर साई बाबा बाबा साई बाबा पुत्र भक्ती चंद्रभागा भाव कुंडली करदागा कुंडली करदागा भाव कुंडली करदागा याहो याहो अवगे जना करू बाबा श्रीवंदना साई श्रीवंदना करू बाबा श्रीवंदना करू म्हणे बाबा साई भाव भाव माझे आई भाव माझे आई भाव भाव माझे आई घरी लोटांगण बटीन करडा डोळ्यात काही लोकले हे आनंद पूजन भावे वारे मरेन नामा तुमेव माता पिता तुमेव तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या सर्वं तुमेव तुमेव सर्वं मम देवदेव हरेण वाचा सिद्धेवा पित्रात्मा करोमि यज्ञं सकलफलस्मै नारायणाय समर्पयामि अखिलं विश्वं ब्रह्माण्डं सत्यदामोदं वसुदेवं श्रीरवं माधवं ज्योतिरावणं ज्ञानिदेवायकं रामचन्द्रपदे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे श्री गुरुदेव दत्त साई बाबा साई साई बाबा साई साई बाबा साई Metro News Fast and Direct TV. Metro News Fast and Direct TV. लवली पब्लिक स्कूल के सीईओ आरपी मलिक ने फीस के मुद्दे पर मेट्रो न्यूज से खास बातचीत की। गवर्नमेंट का एज पर एक्ट तो है ही नहीं। एक्ट रूल 17 क्लास 3 एक्ट में उनका कहीं गवर्नमेंट दखल नहीं है। हम स्कूलों को जो अनएडेड स्कूल हैं उनको जितनी भी फीस बढ़ानी है मार्च के अंदर 1 अप्रैल से पहले डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन इन्फॉर्म करना है कि आपकी क्या फीस होगी। ये इट इज क्लियर इन द एक्ट। बट पेरेंट्स की कुछ इंटरफेरेंस से, कुछ हाई कोर्ट के ऑर्डर से या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने से ये हो गया है कि 10% तक जो बढ़ाएगा फीस उसका पहले कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। 10% बढ़ा सकते हैं। 10% से ज़्यादा अगर कोई बढ़ाता है तो उसके अकाउंट को चेक कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। लेकिन इन्फॉर्म करने के बाद उनको लगे कि स्कूल ने ज़्यादा फीस बढ़ाई तो अकाउंट मांग सकते हैं, बैलेंस शीट मांग सकते हैं। उस पर वो जो डिसीजन आएगा उसको उस पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मलिक साहब, लवली पब्लिक स्कूल ने इस साल कितनी फीस बढ़ाई सर? हम लोग 10% बढ़ाई है लवली पब्लिक स्कूल। अच्छा, और दूसरा आरटी एक्ट जो लागू किया गया है उसमें क्या पोजीशन है स्कूलों की? आप चेयरमैन हैं पब्लिक स्कूलों के, अनएडेड पब्लिक स्कूलों के चेयरमैन हैं। मैं 300 स्कूलों का अनएडेड स्कूल का चेयरमैन हूँ जी। आरटी एक्ट पहले तो है तो 2010 का, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन 2 साल पहले हुई है। उसमें फीस के बारे में कोई ऐसी बात नहीं है कि फीस का कोई ऐसी नहीं है, और ना उनके स्केल्स के बारे में टीचर को स्केल क्या देना है उसकी आरटी एक्ट में क्लियर है। लेकिन आरटी एक्ट में ये है कि जो आप फीस बढ़ा रहे हो
उसके डायरेक्टर को इन्फॉर्म करो और उससे इसके अलावा आरटी एक्ट में कुछ नहीं है। अच्छा, उसमें क्या कोई गवर्नमेंट भी ऐड दे रही है जो बच्चों को आप 25% को एडमिशन ले रहे हैं, कुछ सरकार की तरफ से प्राइवेट स्कूलों को मदद मिल रही है कुछ? आरटी एक्ट में ही है कि 25% जो अनएडेड स्कूल है वो देंगे फीस, यानी ईडब्ल्यूएस जिसको कहते हैं सेक्शन को वो 25% देना आरटीए के हिसाब से कंपल्सरी है और वो हम दे रहे हैं, लेकिन एंटी लेवल पे है। अभी तक एंटी लेवल पे है। अब कुछ हाईकोर्ट ऑर्डर करने वाली जा रही है या डायरेक्टर कोई ऑर्डर करने वाला है, उसके बाद और वो ये कह रहा है कि शायद 20% आपको बाकी क्लासेस में भी देनी पड़ेगी ईडब्ल्यूएस, लेकिन अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। अच्छा सर, आपको बहुत बहुत बधाई कि लवली पब्लिक स्कूल का रिजल्ट 10th और 12th का 100% पिछले साल रहा, और इस साल क्या उम्मीद है सर, रिजल्ट कितने % आने वाला है? रिजल्ट तो उस बेटर ही आएगा। पहले कुछ 100% जो बच्चों ने कम लोग बन लिया, अब बच्चे ज्यादा 100% लेंगे कि हमारे स्कूल में दिन ब दिन डे बाई डे अच्छी प्रोग्रेस है, अच्छी स्टाफ अच्छा पढ़ाता है, मेहनत करता है, सारा मैनेजमेंट भी लगा रहता है, सारे प्रिंसिपल। अच्छा, उसमें कोई क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कितने % हुआ सर पिछले साल से? मान लो 70% वाले 50 बच्चे थे या 100 बच्चा था, 50% बच्चे थे, इस बार कितने बच्चों का उम्मीद है? फेल तो कोई होता ही नहीं, बाकी अच्छे दिन ब दिन डिस्टिंक्शन जो है बढ़ रही है, एटलीस्ट 25% तो बढ़ी। मेट्रो न्यूज फास्ट ट्रैक टीवी। लवली पब्लिक स्कूल के सीईओ आरपी मलिक ने फीस के मुद्दे पर मेट्रो न्यूज से खास बातचीत की। गवर्नमेंट का एज पर एक्ट तो है ही नहीं। एक्ट रूल 17 क्लास 3 एक्ट में उनका कहीं गवर्नमेंट दखल नहीं है। हम स्कूलों को जो अनएडेड स्कूल हैं उनको जितनी भी फीस बढ़ानी है मार्च के अंदर 1 अप्रैल से पहले डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को इन्फॉर्म करना है कि आपकी क्या फीस होगी। ये इट इज क्लियर इन द एक्ट। बट पेरेंट्स की कुछ इंटरफेरेंस से, कुछ हाई कोर्ट के ऑर्डर से या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने से ये हो गया है कि 10% तक जो बढ़ाएगा फीस उसका पहले कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, 10% बढ़ा सकते हैं। 10% से ज़्यादा अगर कोई बढ़ाता है तो उसके अकाउंट को चेक कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्म करने के बाद उनको लगे कि स्कूल ने ज़्यादा फीस बढ़ाई तो अकाउंट मांग सकते हैं, बैलेंस शीट मांग सकते हैं। उस पर वो जो डिसीजन आएगा उसको उस पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मलिक साहब, लवली पब्लिक स्कूल ने इस साल कितनी फीस बढ़ाई सर? हम लोग 10% बढ़ाई है लवली पब्लिक स्कूल। अच्छा, और दूसरा आरटी एक्ट जो लागू किया गया है उसमें क्या पोजीशन है स्कूलों की? आप चेयरमैन हैं पब्लिक स्कूलों के, अनएडेड पब्लिक स्कूलों के चेयरमैन हैं। मैं 300 स्कूलों का अनएडेड स्कूल का चेयरमैन हूँ जी। आरटी एक्ट पहले तो है तो 2010 का, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन 2 साल पहले हुई है। उसमें फीस के बारे में कोई ऐसी बात नहीं है कि फीस का कोई ऐसी नहीं है, और ना उनके स्केल्स के बारे में टीचर को स्केल क्या देना है उसकी आरटी एक्ट में क्लियर है। लेकिन आरटी एक्ट में ये है कि जो आप फीस बढ़ा रहे हो उसके डायरेक्टर को इन्फॉर्म करो और उससे इसके अलावा आरटी एक्ट में कुछ नहीं है। अच्छा, उसमें क्या कोई गवर्नमेंट भी ऐड दे रही है जो बच्चों को आप 25% को एडमिशन ले रहे हैं, कुछ सरकार की तरफ से प्राइवेट स्कूलों को मदद मिल रही है कुछ? आरटी एक्ट में ही है कि 25% जो अनएडेड स्कूल है वो देंगे फीस, यानी ईडब्ल्यूएस जिसको कहते हैं सेक्शन को वो 25% देना आरटीए के हिसाब से कंपल्सरी है और वो हम दे रहे हैं, लेकिन एंटी लेवल पे है। अभी तक एंटी लेवल पे है। अब कुछ हाईकोर्ट ऑर्डर करने वाली जा रही है या डायरेक्टर कोई ऑर्डर करने वाला है, उसके बाद और वो ये कह रहा है कि शायद 20% आपको बाकी क्लासेस में भी देनी पड़ेगी ईडब्ल्यूएस, लेकिन अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। अच्छा सर, आपको बहुत बहुत बधाई कि लवली पब्लिक स्कूल का रिजल्ट 10th और 12th का 100% पिछले साल रहा, और इस साल क्या उम्मीद है सर, रिजल्ट कितने % आने वाला है? रिजल्ट तो उस बेटर ही आएगा। पहले कुछ 100% जो बच्चों ने कम लोग बन लिया, अब बच्चे ज्यादा 100% लेंगे कि हमारे स्कूल में दिन ब दिन डे बाई डे अच्छी प्रोग्रेस है, अच्छी स्टाफ अच्छा पढ़ाता है, मेहनत करता है, सारा मैनेजमेंट भी लगा रहता है, सारे प्रिंसिपल। अच्छा, उसमें कोई क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कितने % हुआ सर पिछले साल से? मान लो 70% वाले 50 बच्चे थे या 100 बच्चा था, 50% बच्चे थे, इस बार कितने बच्चों का उम्मीद है? फेल तो कोई होता ही नहीं, बाकी अच्छे दिन ब दिन डिस्टिंक्शन जो है बढ़ रही है, एटलीस्ट 25% तो बढ़ी। मेट्रो न्यूज फास्ट ट्रैक टीवी। न्यूज फास्ट ट्रैक टीवी। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह। मेट्रो न्यूज दिल्ली में आपका स्वागत है। दिल्ली में ट्रैफिक जाम ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस इससे निजात दिलाने की बजाय अपनी जेबें गर्म करने में लगी है। सड़क पर आप कोई भी गलती करके बच सकते हैं, सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को पैसे दिखाने की देर है। यहाँ हर गलती का रेट फिक्स है। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बाजार लगता है। दिल्ली की हर सड़क, हर लाल बत्ती, हर वाहन इस मंडी के कब्जे में है। यहाँ हर रेड लाइट पर है घूस बत्ती। घूस बत्ती के दो किरदार है। पहला वो ट्रांसपोर्टर जो सड़कों पर नियमों को रौंदता है, और दूसरा वो वर्दी वाला जो इन नियमों को रौंदने का लाइसेंस देता है। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली में पुलिस एक एक रेड लाइट यानी एक पॉइंट से हर महीने 1 लाख रुपए तक की वसूली करती है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि पेपर सही भी हो तो भी ट्रैफिक पुलिस बिना पैसे लिए नहीं छोड़ती। हमारे संवाददाता को एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस हर रेड लाइट के लिए 500 रुपए एंट्री लेती है, और अगर पैसे ना दो तो गाड़ी बंद कर दी जाती है। मैंने साहब से बोल दिया था, कौन बोलो तू फर्स्ट लाइन में आ रहा है। मैं बोलूँ सर जी मैं साइड ले रहा था, ठीक है मेरी गलती होगी, अब तो मैं साइड ले रहा। किस जगह की बात थी? ये अभी पीछे जगह का नाम बताओ, वो तो हम भी देख रहे थे। जगह का नाम वही लाल कुएं की तरफ के ना? जगह का नाम नहीं। अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर पैसे मांग रहे थे, बोलो चालान होगा। मैं सर जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जैसे करो वैसे करो। फिर 100 रुपये लिए। तो वो कोई दूसरा बंदा था ना, उनके सिपाही के साथ ही था ना, जिनके आप हाथ जोड़ रहे थे? मैं सिपाही के साथ हाथ जोड़ रहा था, एक दूसरा था। उसको दिया आपने ना 100 रुपए? चालान किया कोई आपका? दिल्ली में हुए गैंग रेप के बाद ट्रैफिक नियमों में आई सख्ती से भले ही महिलाओं की स्थिति जस की तस हो, लेकिन ट्रैफिक पर खड़े इन वर्दीधारियों की जरूर बल्ले बल्ले हो गई है। थैंक यू। मेट्रो न्यूज फास्ट ट्रैक टीवी। नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह। मेट्रो न्यूज दिल्ली में आपका स्वागत है। दिल्ली में ट्रैफिक जाम ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस इससे निजात दिलाने की बजाय अपनी जेबें गर्म करने में लगी है। सड़क पर आप कोई भी गलती करके बच सकते हैं, सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को पैसे दिखाने की देर है। यहाँ हर गलती का रेट फिक्स है। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बाजार लगता है। दिल्ली की हर सड़क, हर लाल बत्ती, हर वाहन इस मंडी के कब्जे में है। यहाँ हर रेड लाइट पर है घूस बत्ती। घूस बत्ती के दो किरदार है। पहला वो ट्रांसपोर्टर जो सड़कों पर नियमों को रौंदता है, और दूसरा वो वर्दी वाला जो इन नियमों को रौंदने का लाइसेंस देता है। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली में पुलिस एक एक रेड लाइट यानी एक पॉइंट से हर महीने 1 लाख रुपए तक की वसूली करती है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि पेपर सही भी हो तो भी ट्रैफिक पुलिस बिना पैसे लिए नहीं छोड़ती। हमारे संवाददाता को एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस हर रेड लाइट के लिए 500 रुपए एंट्री लेती है, और अगर पैसे ना दो तो गाड़ी बंद कर दी जाती है।
मैंने साहब से बोल दिया था, वो बोलो तू फर्स्ट लाइन में आ रहा है। मैं बोलूँ सर जी मैं साइड ले रहा था, ठीक है मेरी गलती होगी, अब तो मैं साइड ले रहा। किस जगह की बात थी? ये अभी पीछे जगह का नाम बताओ, तो हम भी देख रहे थे। जगह का नाम वही लाल कुएं की तरफ की ना? जगह का नाम नहीं। अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर पैसे मांग रहे थे, बोलो चालान होगा। मैं सर जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जैसे करो वैसे करो। फिर 100 रुपये लिए। तो वो कोई दूसरा बंदा था ना, उनके सिपाही के साथ ही था ना, जिनके आप हाथ जोड़ रहे थे? मैं सिपाही के साथ हाथ जोड़ रहा था, एक दूसरा था खाली। हाँ, उसको दिया आपने ना 100 रुपए? चालान किया कोई आपका? दिल्ली में हुए गैंग रेप के बाद ट्रैफिक नियमों में आई सख्ती से भले ही महिलाओं की स्थिति जस की तस हो, लेकिन ट्रैफिक पर खड़े इन वर्दीधारियों की जरूर बल्ले बल्ले हो गई है। थैंक यू। मेट्रो न्यूज फास्ट ट्रैक टीवी। नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह। मेट्रो न्यूज दिल्ली में आपका स्वागत है। दिल्ली में ट्रैफिक जाम ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस इससे निजात दिलाने की बजाय अपनी जेबें गर्म करने में लगी है। सड़क पर आप कोई भी गलती करके बच सकते हैं, सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को पैसे दिखाने की देर है। यहाँ हर गलती का रेट फिक्स है। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बाजार लगता है। दिल्ली की हर सड़क, हर लाल बत्ती, हर वाहन इस मंडी के कब्जे में है। यहाँ हर रेड लाइट पर है घूस बत्ती। घूस बत्ती के 2 किरदार हैं। पहला वो ट्रांसपोर्टर जो सड़कों पर नियमों को रौंदता है, और दूसरा वो वर्दी वाला जो इन नियमों को रौंदने का लाइसेंस देता है। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली में पुलिस एक रेड लाइट यानी 1 पॉइंट से हर महीने 1 लाख रुपए तक की वसूली करती है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि पेपर सही भी हो तो भी ट्रैफिक पुलिस बिना पैसे लिए नहीं छोड़ती। हमारे संवाददाता को एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस हर रेड लाइट के लिए 500 रुपए एंट्री लेती है, और अगर पैसे ना दो तो गाड़ी बंद कर दी जाती है। मैंने साहब से बोल दिया था, वो बोलो तू फर्स्ट लाइन में आ रहा है। मैं बोलूँ सर जी मैं साइड ले रहा था, ठीक है मेरी गलती होगी, अब तो मैं साइड ले रहा। किस जगह की बात थी? ये अभी पीछे जगह का नाम बताओ, तो हम भी देख रहे थे। जगह का नाम वही लाल कुएं की तरफ की ना? जगह का नाम नहीं। अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर पैसे मांग रहे थे, बोलो चालान होगा। मैं सर जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जैसे करो वैसे करो। फिर 100 रुपये लिए। तो वो कोई दूसरा बंदा था ना, उनके सिपाही के साथ ही था ना, जिनके आप हाथ जोड़ रहे थे? मैं सिपाही के साथ हाथ जोड़ रहा था, एक दूसरा था खाली। हाँ, उसको दिया आपने ना 100 रुपए? चालान किया कोई आपका? दिल्ली में हुए गैंग रेप के बाद ट्रैफिक नियमों में आई सख्ती से भले ही महिलाओं की स्थिति जस की तस हो, लेकिन ट्रैफिक पर खड़े इन वर्दीधारियों की जरूर बल्ले बल्ले हो गई है। थैंक यू। मेट्रो न्यूज फास्ट ट्रैक टीवी। नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह। मेट्रो न्यूज दिल्ली में आपका स्वागत है। दिल्ली में ट्रैफिक जाम ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस इससे निजात दिलाने की बजाय अपनी जेबें गर्म करने में लगी है। सड़क पर आप कोई भी गलती करके बच सकते हैं, सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को पैसे दिखाने की देर है। यहाँ हर गलती का रेट फिक्स है। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बाजार लगता है। दिल्ली की हर सड़क, हर लाल बत्ती, हर वाहन इस मंडी के कब्जे में है। यहाँ हर रेड लाइट पर है घूस बत्ती। घूस बत्ती के 2 किरदार हैं। पहला वो ट्रांसपोर्टर
जो सड़कों पर नियमों को रौंदता है और दूसरा वो वर्दी वाला जो इन नियमों को रौंदने का लाइसेंस देता है। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली में पुलिस एक रेड लाइट यानी 1 पॉइंट से हर महीने 1 लाख रुपए तक की वसूली करती है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि पेपर सही भी हो तो भी ट्रैफिक पुलिस बिना पैसे लिए नहीं छोड़ती। हमारे संवाददाता को एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस हर रेड लाइट के लिए 500 रुपए एंट्री लेती है और अगर पैसे ना दो तो गाड़ी बंद कर दी जाती है। मैंने साहब से बोल दिया था, कौन बोलो तू फर्स्ट लाइन में आ रहा है। मैं बोलूँ सर जी मैं साइड ले रहा था, ठीक है मेरी गलती होगी, अब तो मैं साइड ले रहा। किस जगह की बात थी ये? अभी पीछे जगह का नाम बताओ, तो हम भी देख रहे थे। जगह का नाम वही लाल कुएं की तरफ की ना? जगह का नाम नहीं। अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर पैसे मांग रहे थे, बोलो चालान होगा। मैं सर जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जैसे करो वैसे कर लो। फिर 100 रुपये लिए। तो वो कोई दूसरा बंदा था ना, उनके सिपाही के साथ ही था ना, जिनके आप हाथ जोड़ रहे थे? मैं सिपाही के साथ हाथ जोड़ रहा था, एक दूसरा था खाली। हाँ, उसको दिया आपने ना 100 रुपए? चालान किया कोई आपका? दिल्ली में हुए गैंग रेप के बाद ट्रैफिक नियमों में आई सख्ती से भले ही महिलाओं की स्थिति जस की तस हो, लेकिन ट्रैफिक पर खड़े इन वर्दीधारियों की जरूर बल्ले बल्ले हो गई है। थैंक यू। मेट्रो न्यूज फास्ट ट्रैक टीवी। नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह। मेट्रो न्यूज दिल्ली में आपका स्वागत है। दिल्ली में ट्रैफिक जाम ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस इससे निजात दिलाने की बजाय अपनी जेबें गर्म करने में लगी है। सड़क पर आप कोई भी गलती करके बच सकते, सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को पैसे दिखाने की देर है। यहाँ हर गलती का रेट फिक्स है। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बाजार लगता है। दिल्ली की हर सड़क, हर लाल बत्ती, हर वाहन इस मंडी के कब्जे में है। यहाँ हर रेड लाइट पर है घूस बत्ती। घूस बत्ती के 2 किरदार है। पहला वो ट्रांसपोर्टर जो सड़कों पर नियमों को रौंदता है और दूसरा वो वर्दी वाला जो इन नियमों को रौंदने का लाइसेंस देता है। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली में पुलिस एक रेड लाइट यानी 1 पॉइंट से हर महीने 1 लाख रुपए तक की वसूली करती है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि पेपर सही भी हो तो भी ट्रैफिक पुलिस बिना पैसे लिए नहीं छोड़ती। हमारे संवाददाता को एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस हर रेड लाइट के लिए 500 रुपए एंट्री लेती है और अगर पैसे ना दो तो गाड़ी बंद कर दी जाती है।
मैंने साहब से बोल दिया था, कौन बोलो तू फर्स्ट लाइन में आ रहा है। मैं बोलूँ सर जी मैं साइड ले रहा था, ठीक है मेरी गलती होगी, अब तो मैं साइड ले रहा। किस जगह की बात थी? ये अभी पीछे जगह का नाम बताओ, तो हम भी देख रहे थे। जगह का नाम वही लाल कुएं की तरफ की ना? जगह का नाम नहीं। अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर वैसे वो पैसे मांग रहे थे, बोलो चालान होगा। मैं सर जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जैसे करो वैसे करो। फिर 100 रुपये लिए। तो वो कोई दूसरा बंदा था ना, उनके सिपाही के साथ ही था ना, जिनके आप हाथ जोड़ रहे थे? मैं सिपाही के साथ हाथ जोड़ रहा था, एक दूसरा था खाली। हाँ, उसको दिया आपने ना 100 रुपए? चालान किया कोई आपका? दिल्ली में हुए गैंग रेप के बाद ट्रैफिक नियमों में आई सख्ती से भले ही महिलाओं की स्थिति जस की तस हो, लेकिन ट्रैफिक पर खड़े इन वर्दीधारियों की जरूर बल्ले बल्ले हो गई है। थैंक यू। मेट्रो न्यूज फास्ट ट्रैक टीवी। मेट्रो न्यूज फास्ट ट्रैक टीवी। श्री दुर्गा मंदिर के अशोक महाराज जी ने कलयुग में दुखों से बचने का उपाय लोगों को बताया। कलयुग में एक ही संदेश सबको देना चाहते हैं कि भगवान सिर्फ भावना के भूखे होते हैं। अपनी भावना से आप देवताओं को, महारानी को, उस वाहेगुरु को, सतगुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। सब भक्तजनों से एक ही संदेश देने का कि अपनी भावना से भगवान को प्रसन्न करें, श्रद्धा से करें। श्रद्धा से जो ध्याते हैं, एक भजन भी है, भावना और श्रद्धा से आप किसी भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रसाद जो प्रभु के चरणों में चढ़ाते हैं वो हम अपनी मनोकामना से चढ़ाते हैं। प्रभु को किसी चीज की इच्छा नहीं, एक ही इच्छा है कि मेरे भक्तजन सदा सुखी रहे।